मेरी आज की वीडियो YouTube के लिए और उस शासन प्रशासन के लिए है जो यहाँ पे बैठकर हमारे ही देश के लोगों पर तो एक्शन लेता है, लेकिन अवैध घुसपैठी महिला यहाँ पर क्या कर रही उस पर कोई ध्यान नहीं जाता। तो आज की वीडियो मेरे तमाम उन भाई बहनों के लिए है जो भारत में बैठे हैं और उनके अधिकार हैं, भारत में रहकर उनके मौलिक अधिकार हैं, उनको ना देखते हुए यहाँ पर एक अवैध घुसपैठी महिला जिस तरीके से जमवाड़ा बना के हर तरीके से भारत के लोगों को तोड़ने का प्रयास कर रही है, भारत की सभ्यता संस्कृति को गिराने का प्रयास कर रही है, कानून तोड़ रही है, बेल पर छूटी है, अपराधी है महिला, अभी तक उसका अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, तमाम धाराओं पर उस पर कोर्ट पर मुकदमे दर्ज है। तो मैं यूट्यूब से कहना चाहूँगी कि पहले अगर मुझसे कोई गलती हुई तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि यूट्यूब ने 2022 से मुझे बड़े बड़े सरप्राइज दिए। तमाम मेरे पास ये ऑप्शन आते रहे कि आप अच्छा काम कर रही हो, आप समाज हित में काम कर रही हो, कई सारे ऐसे मैसेज मेरे पास आते रहते थे। यूट्यूब की नॉलेज नहीं होने के बाद भी मैं जब देखती थी तो एक अंदर से मोटिवेशन मिलता था कि हम समाज के लिए, देश के लिए, उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक पाकिस्तानी महिला जो अवैध रूप से भारत में घुसपैठ करके आई है, एक इनलीगल रिश्ते में जो व्यक्ति भारत का है, सचिन मीना, अवैध तरीके से पाकिस्तानी महिला को ले आता है, 4 बच्चों को ले आता है, छुपा कर रखता है 52 दिनों तक भारत सरकार के नाक के नीचे, कानून को तोड़कर 4 देशों को चैलेंज करके सीमा गुलाम हैदर भारत में आई है। पहले पाकिस्तान से सऊदी अरब जाती है, सऊदी अरब से नेपाल आती है, नेपाल से भारत के अंदर अवैध घुसपैठ करके आती है। पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेवल ये मामला है, कोई मेरा अपना कोई पर्सनल ये मैटर नहीं है। अभी इसने मेरे चैनल पर 3 स्ट्राइक मारे हैं इस वेस पर कि मैंने इसके बच्चों के थंबनेल लगाए। तो यूट्यूब से पहले तो मैं बात कहना चाहती हूँ, मैंने बच्चों के थंबनेल लगाए, ये वर्ल्ड लेवल का केस है, कोई ये मेरा अपना पर्सनल मैटर नहीं है। और इस पर पूरी दुनिया में जितने लोग यूट्यूबर हैं सब ने उन बच्चों का थंबनेल लगाया। हाँ, मैं वो बंदी हूँ जो कानूनी बात को यहाँ पे रखती हूँ, एक एक सच को निकाल कर गूगल से सर्च कर सोशल मीडिया से और जितने भी लीगल टीम है उनके द्वारा जितने भी काम किए जाते हैं मैं यहाँ पे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर उस चीज़ को रखती हूँ। और मेरा ही सवाल है यूट्यूब से कि आखिर इतने सारी चीज़ छोड़कर एक लीगल वर्क करने वाली, समाज के बीच काम करने वाली, कई महिलाओं के लिए काम करने वाली महिला जो सोशल वर्कर है, मंजू विश्वकर्मा, समाज सेवा उत्तराखंड से, तो उसके चैनल पे 3 स्ट्राइक दिए गए। जानती हूँ इसको रिमूव करने के लिए यूट्यूब भी बाध्य है, वो भी अगर उसकी पॉलिसी गाइडलाइन को तोड़ा जाता वो भी पनिशमेंट देता है। लेकिन क्या पनिशमेंट देने वाले का वो चेक नहीं करना चाहिए यूट्यूब को कि वो बंदा कहाँ बैठकर कहाँ क्या काम कर रहा है? जानती हूँ विदेशी एक ऐप है, ये अपने लेवल पर ही काम करता है, लेकिन मेरा आज यूट्यूब से एक सवाल है कि अपने देश में आए अवैध घुसपैठी व्यक्ति और हमारे देश में अवैध रूप से घुसाने वाले व्यक्ति के खिलाफ अगर हम यहाँ पे बोलते हैं, उन बच्चों के थंबनेल लगाते, उस पर स्ट्राइक देना क्या अच्छा है, सही है? तो इसका जवाब मुझे यूट्यूब से चाहिए। जानती हूँ जब हमारी वीडियो अपलोड होती है तो यूट्यूब चेक करता है एल्गोरिथम में कि ये क्या अपलोड करने। तो मेरा ये सवाल यूट्यूब से है, अगर मुझसे गलती हुई है तो माफ़ी मांगती हूँ। जानती हूँ लीगल कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है कि अपने चैनल के माध्यम से मैं हर किसी को अलर्ट करूँ। और यूट्यूब अगर इस तरीके से कोई भी इनलीगल व्यक्ति किसी को भी स्ट्राइक देगा तो लोगों का मनोबल डाउन होगा। इसका असर कहाँ पड़ेगा? सीधे यूट्यूब को पड़ेगा, इसकी इनकम पर पड़ेगा। एक अवैध घुसपैठी महिला ने भारत में कई लोगों के चैनल उड़ा दिए, सब लोग हताश होकर बैठ गए, कई लोगों ने इससे कंप्रोमाइज़ कर लिया। लेकिन मैं उत्तराखंड सरकार में जो रहकर, उत्तराखंड राज्य में रहकर जो कार्य कर रही हूँ, मैंने आज तक ना कंप्रोमाइज़ किया गलत के लिए, ना ज़िंदगी में कभी करूँगी। क्योंकि ऐसे चैनल तो क्या, अगर मुझे 1000 चैनल भी कुर्बान करने पड़े तो मैं उसके लिए भी अग्री हूँ। मेरा सवाल है यूट्यूब से, क्या आप अपना लॉस यहाँ पे लॉस झेलोगे एक अवैध घुसपैठी महिला के लिए? मैं अपने देश भारत में, आज़ाद भारत में बैठकर किसी अवैध घुसपैठी महिला का विरोध कर रही हूँ जिसके बच्चों के थंबनेल पूरी दुनिया ने लगाए हैं। आखिर एक समाज सेविका की आवाज़ को रोकने के लिए इतना प्रयास क्यों किया गया, ये मेरा आपसे सवाल है। और दूसरा, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देखिए 365 दिनों में मैंने 365 से ज़्यादा वीडियो अपलोड की है। मैं एक्टिव रही हूँ,
अपने सोशल फील्ड के साथ, अपने ग्राउंड फील्ड के साथ, अपने कानूनी लेवल के साथ मैंने यूट्यूब में भी उतना ही काम किया है जितना मैं उसको अपना मानती हूँ। 365 दिनों में जाके चेक करें यूट्यूब कि मैंने क्या अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ी है। मैंने हर उस प्लेटफॉर्म पे काम किया है जो समाज के लिए काम करता है। यहाँ पे अगर किसी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मैंने खुद के पैसों से उनकी हेल्प की है। उसकी सारी वीडियोज मेरे इसी प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। और अगर किसी महिला को कानूनी रूप से किसी सलाह की ज़रूरत है, वो परेशान है, दुखी है, तो वो मोटिवेशनल वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड हैं, जिसके लिए यूट्यूब ने मुझे हमेशा अप्रिशिएट किया है। यूट्यूब ने मेरे को हर बार इसके लिए बहुत सम्मान दिया है कि आप समाज के लिए काम कर रही हो। तो मेरा ये सवाल है, अगर समाज के लिए उठने वाला व्यक्ति को एक अवैध घुसपैठी और अपने ही देश में बैठा हुआ व्यक्ति जो अवैध घुसपैठियों को ज़बरदस्ती कानून से छुपाकर और इनलीगल छुपाकर रखता अपनी देश की सरकार और कानून से, तो क्या ये लोग अपराध नहीं कर रहे हैं, गलत नहीं है, यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ नहीं है? चलिए, यूट्यूब एक मशीन है, उसको नहीं पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ यूट्यूब इन चीज़ों को चेक करें, हमारे बैकग्राउंड को चेक करें, सब कुछ को चेक करें, तभी उस पर एक्शन ले। कोई भी आके मिलियंस में यहाँ पे फेमस हो जाता है। सीमा गुलाम हैदर 4 देशों को चैलेंज करके मेरे भारत में अवैध रूप से रह रही है, रह ही नहीं रही है, यहाँ का कानून तोड़ रही है। कई धाराओं पर इस पे मुकदमे दर्ज हैं। भारत में बैठे वकील, हाई कोर्ट के एडवोकेट मोबिन मलिक सर द्वारा इस पर कई सारे FIR दर्ज किए गए हैं। गुलाम हैदर जो इसका लीगल पति है, पाकिस्तान में बैठा हुआ, उसको धोखा देकर ये महिला उसके 4 बच्चों को उठाकर भारत में बैठी है। अब उन 4 बच्चों के लिए अगर हम आवाज़ उठाते हैं, उनका थंबनेल लगाते हैं, तो किसी और से किसी को आपत्ति नहीं होती। केवल मंजू 1.1 ने ऐसा क्या बिगाड़ लिया सीमा गुलाम हैदर का कि इसने मुझे 3 स्ट्राइक दी। यूट्यूब को इसका जवाब मुझे देना चाहिए, क्योंकि मैं एक एक्टिव वर्कर हूँ, एक्टिव सोशल वर्कर हूँ। मेरे काम के लिए उत्तराखंड सरकार ने मुझे हमेशा सम्मानित किया है और मैं हमेशा महिलाओं और पीड़ित लोगों के हित में खड़ी रही हूँ। मेरे द्वारा कभी भी ऐसे कार्य यूट्यूब पर नहीं किए गए हैं, उसका आप बैकग्राउंड मेरा चेक कर सकते हो। और हमेशा मैंने लीगल बातें की है। और आखिर क्यों आज मेरी आवाज़ को दबाने के लिए एक विदेशी महिला और भारत में बैठा है मीना परिवार जिस तरीके से कानून का उल्लंघन कर रहा है, कोर्ट से इनको लगातार नोटिस जाता है, ये भारत के कोर्ट की अवहेलना कर देता है और कोर्ट में पेश नहीं होते। पाकिस्तानी बच्चों का डिपोर्टेशन का भी काम शुरू हो चुका है और उनको भारत सरकार ने कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी कर दिए। उन अधिकारियों को भी आदेश जारी कर दिए जिनके द्वारा अभी तक वो काम नहीं किया गया। उन 4 पाकिस्तानी बच्चों का मेडिकल नहीं कराया गया, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है किसी भी देश का, ये तो अवैध घुसपैठी है, तो सबसे पहले उनको अरेस्ट करने के बाद उनका मेडिकल होता है और उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाता है। इन 3 सालों में ना तो सीमा गुलाम हैदर के उन 4 बच्चों को कोर्ट में पेश किया गया, ना ही उनका मेडिकल किया गया। अगर बदले में कुछ किया गया तो भारत के उन लोगों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया जो पूरे सच और सच्चाई के साथ, कानून के साथ, समाज के दायरे में रहकर आवाज़ उठा रहे थे। उन लोगों को सीमा गुलाम हैदर के द्वारा स्ट्राइक दी गई। तो मैं बहुत आज दुखी हूँ, आहत हूँ। जानती हूँ लीगल काम कर रही हूँ, अब चैनल रहेगा नहीं रहेगा ये तो यूट्यूब पर निर्भर करता है, क्योंकि यूट्यूब ने मेरे कार्यों को देखते हुए कई बार मुझे सम्मानित किया। तो मुझे लगा कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पर स्पेशली यूट्यूब के लिए एक वीडियो बनानी चाहिए और अपनी आवाज़ को उठानी चाहिए। अगर इस तरीके से गलत लोगों की वजह से यूट्यूब पर असर पड़ रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? वो व्यक्ति जो गलत है, या हम जैसे सही लोग, और या फिर यूट्यूब? तो इसका जवाब मुझे चाहिए। और क्या ही कहूँ, अगर मैंने यूट्यूब की गाइडलाइन को तोड़ा है तो बेशक यूट्यूब हमें पनिशमेंट दे सकता है, लेकिन स्ट्राइक देने वाली व्यक्ति जिस तरीके से कानून का उल्लंघन कर रही है, क्या ये समाज हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में सही है? ये अवैध घुसपैठी, इस बात को पूरी दुनिया जानती है। उसका जो अवैध घुसपैठी का अगर उसने कानून तोड़ा, पनिशमेंट डिपोर्टेशन होता है। लेकिन इस महिला को यहाँ पर रख कर जिस तरीके से भारत के लोगों को ट्रोल किया जा रहा है, क्या ये यूट्यूब के हित में है? जानती हूँ मशीन है, जो भी मुझे यूट्यूब की तरफ से वो दिया जाएगा मुझे एक्सेप्ट है। मैं इज्जत करती हूँ यूट्यूब की, क्योंकि यूट्यूब ने मुझे इन 4 सालों में अपनी बात रखने का अधिकार दिया। यूट्यूब ने मेरे उन भाई बहनों का मदद किया जिन तक मैं पहुंची, इसके माध्यम से उन लोगों की मैं हेल्प कर पाई। यूट्यूब ने समाज में मुझे एक ऐसी पहचान दी कि
लोग मुझसे जुड़े, जिनको मेरी ज़रूरत थी उनको उनकी ज़रूरत तक मैंने पहुंचाया। अगर इसके बदले में कोई अवैध घुसपैठी मेरे चैनल को उड़ाता है तो ये मेरे लिए बड़ी शर्म और लज्जा की बात है। और क्या ही कह सकते हैं, गाइडलाइन अगर हमें नहीं पता है तो अलग बात है, लेकिन जो हमें वो स्ट्राइक दिया गया उसका तो क्या ही कहें। तो यूट्यूब से मेरा ये जवाब मुझे चाहिए और उम्मीद करती हूँ यूट्यूब मुझे जवाब ज़रूर देगा, क्योंकि यूट्यूब ने मेरे अच्छे कार्यों के लिए हमेशा मेरी सराहना की है। हमेशा उत्तराखंड में जो भी कार्य होते हैं और पूरा भी मैं यहाँ पे नहीं दिखा पाई, फिर भी यूट्यूब ने मुझे इतना गाइड किया कि मैं अंदर से मोटिवेट हुई, समाज के लिए आगे खड़ी हुई और जो लोगों को मेरी ज़रूरत थी उन लोगों तक मैं पहुँची। और इस यूट्यूब की इनकम से मैंने लोगों का ही भला किया है। ये सारी वीडियोस मेरे खुद के चैनल में, यूट्यूब उनको चेक करे एक एक वीडियो को, तब जाके मेरे चैनल पे जो भी करना है उस चीज़ को करे। तो उम्मीद करती हूँ यूट्यूब मेरी बात को समझेगा और जिस तरीके से आज तक मुझे सम्मान दिया वो सम्मान मुझे दोबारा मिलेगा। धन्यवाद करती हूँ। आपका जो भी निर्णय होगा मुझे माननी है, बकाया जो होगा वो आने वाले समय में दिख ही जाएगा, उसके लिए हम क्या कह सकते हैं। तो थैंक यू सभी का, सभी भाई बहनों का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उनका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।